तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम में स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार में दाखिल खारिज के नियम बदल चुके हैं। अब नए तरीके से नई प्रक्रिया से दाखिल खारिज होगा और इन नए प्रक्रिया में 8 बिंदु 8 पॉइंट बताए गए हैं। श्री दिलीप कुमार जायसवाल, बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने बताया कि अगर अब कोई भी जनता, कोई भी किसान इन 8 पॉइंट को अच्छे से समझ के दाखिल खारिज आवेदन करेंगे तो उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा और बिना रिश्वत दिए, बिना पैसे दिए, बिना चक्कर काटे घर बैठे उनका दाखिल खारिज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो 8 पॉइंट क्या क्या है। इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड, बिहार से जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट है। आप ध्यान से कीजिए, सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या जरूरी है इसके अंदर। पहले नंबर पे क्या होगा, रैयत को ऑनलाइन टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा। अब जब भी आप दाखिल खारिज आवेदन देंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन ऑनलाइन मिलने वाला है। टोकन मिलने के बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा, जब आप आवेदन जमा करेंगे तो आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जो कर्मचारी हैं वो आपके जो पेपर्स आप लगाए होंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, उसको वो जांच करेगा कर्मचारी। तीसरे नंबर पर क्या होगा, देखिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है, अगर आपने जो पेपर अपलोड किए हैं दाखिल खारिज के लिए उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा और केस संख्या खुद ब खुद आवंटित होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही है, अभी तक जो लोग दाखिल खारिज अप्लाई करते थे, आवेदन देते ही केस नंबर जो है वो जनरेट हो जाता था, लेकिन अब जो है केस नंबर तीसरे स्टेप पे जाके जनरेट होगा। पहले आप जब जमा करेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर के मिलने के बाद आपके दस्तावेज को, आपके डॉक्यूमेंट को अधिकारी, जो कर्मचारी है वो जांच करेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपने सही सही अपलोड किए हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, सही सही अपलोड किए हैं, तब आपका केस नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं किया है, जो पेपर्स हैं, जैसे आप क्या क्या अपलोड किया जाता है, केवाला अपलोड किया जाता है, वंशावली अपलोड किया जाता है, जिनको जिस जिस जमीन में वंशावली की जरूरत रहती है, ये सारे पेपर, यदि त्रुटि पाई जाती है तो टिप्पणी सहित आवेदन को वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपने आवेदन प्रक्रिया में कुछ गलती की है, सही से आपने आवेदन नहीं दिया है, तो आपको वापस कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाएगा वापस, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, या आप जो स्टेटस चेक करते हैं उसका दाखिल खारिज का, जब इसी टोकन नंबर से स्टेटस चेक होगा। अभी आपको केस नंबर नहीं मिला है, अभी आपको टोकन नंबर से स्टेटस चेक करते रहना है। तो उस पे या तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, या स्टेटस चेक करेंगे उस पर मैसेज आ जाएगा, और उस पर कर्मचारी लिख भी देगा, नोट लिख देगा। देखिए, यदि त्रुटि पाई जाती है तो टिप्पणी सहित, यही मतलब नोट सहित आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा। उस नोट में कर्मचारी लिख देगा कि आपने पेपर सही से अपलोड नहीं किया है, या ये लिख देगा कि आपका वंशावली अपलोड नहीं है। जो भी दिक्कत होगी वो उसमें लिख के वो आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर आपको दोबारा देना है। अभी आपका वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, बात को समझिए। अभी आपका दाखिल खारिज तीसरे पॉइंट पर रिजेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि अभी आपका सही से आवेदन ही नहीं हुआ है, तो आपको फिर दोबारा आवेदन करना है। जब तीसरे प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे, अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, फिर आती है फील्ड की बात। फील्ड सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को अग्रेषित करेंगे। मतलब अगर आपका आवेदन, आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हुआ है, सही तरीके से जमा हुआ है, फिर कर्मचारी जो है फील्ड पे काम करेंगे। हर मौजा का कर्मचारी होता है, पता आप लोगों को, प्रखंड में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, 4 4 5 5 मौजा का एक कर्मचारी होता है, उसको उस गांव की सारी जमीन की जानकारी होती है। वो फील्ड पे आके देखेंगे उस जमीन को। फिर क्या होगा, 5वें नंबर पे
कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर सीओ को देंगे। पहले आरओ को देंगे, फिर उसके बाद सीओ को देंगे। छठे नंबर पर क्या है, कर्मचारी और आरओ रिपोर्ट के बाद सीओ संबंधित भूमि के म्यूटेशन पर आपत्ति आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे आप किसी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं, तो जब ये 5 प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर सीओ जो है एक नोटिस देगा कि भाई इस जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है, अगर किसी को आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज करे। समझ रहे हैं बात को? मतलब झोल तो है, नए प्रक्रिया में झोल है, मगर बिल्कुल सही तरीके से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। और अगर कोई आदमी किसी दूसरे की जमीन गलत तरीके से लिखवा लिया था पहले, आजकल तो बहुत मुश्किल से गलत तरीके से जमीन लिखा सकता है कोई, लेकिन कोई 10 साल 20 साल पहले गलत तरीके से जमीन लिखवा लिया था, अब वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो देखिए दाखिल खारिज अप्लाई करने के बाद 6 नंबर पर ये दिया गया है। इसका मतलब यही है कि सीओ जिस जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है एक नोटिस देगा कि इस जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है, किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करे। देख लीजिए, यदि आपत्ति दर्ज होती है तो सुनवाई की जाएगी। मान लीजिए ए ने एक जमीन के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, अब जो है सीओ जो है उस पे आपत्ति दर्ज कहेगा, भाई ब्लॉक मतलब एक नोटिस आएगा कि इस जमीन का इस खाता किसरे का दाखिल खारिज हो रहा है, अगर किसी को आपत्ति हो तो आके बताए। तो जिसको आपत्ति होगी वो आपत्ति अगर दर्ज कराता है तो उसी टाइम केस खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा अगर कोई आपत्ति दर्ज किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले इस सब चीज में झोल था, अब इस दाखिल खारिज के प्रक्रिया में ही ये सारी बातें पूरी होंगी। समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई आपत्ति दर्ज कर देता है तो वो केस वहीं से खारिज हो जाएगा, दाखिल खारिज वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई आपत्ति दाखिल नहीं करता है तो म्यूटेशन आदेश पारित कर दिया जाएगा। मतलब अगर उस जमीन पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा है और जो टाइम पीरियड होगा 10 दिन 15 दिन, इस पीरियड में इस टाइम पर कोई आपत्ति दर्ज कर देता है तो वो दाखिल खारिज नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं आता तो फिर उस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। जैसे 8वें नंबर पे देखिए, यदि म्यूटेशन स्वीकृत हो जाता है और म्यूटेशन आदेश पारित हो जाता है तो सुधार पर्ची जारी की जाएगी। मतलब वही जो आपके नाम से जब दाखिल खारिज हो जाता है तो आपके नाम पे जमाबंदी बन जाता है, वो पर्ची आपका बन जाएगा। अन्यथा अस्वीकृत कर आदेश पारित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई उस जमीन पे आपत्ति दर्ज कर देता है तो उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। इस प्रक्रिया में देखिए, इस प्रक्रिया में झोल तो है और ये डिपेंड करेगा आपके इलाके में कर्मचारी किस तरह के हैं, सीओ किस तरह के हैं, बिना रिश्वत का काम होता है कि नहीं। अगर हर काम रिश्वत से होता है तो इस तरह के काम में अब जो नई प्रक्रिया है इसमें और ज्यादा झोल होगा। तो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता था, आपने आवेदन दिया, कर्मचारी को अगर कुछ लगा, आप कर्मचारी से मिले, लेडी किए, वो आगे बढ़ा दिया और काम हो गया। लेकिन अब देखिए जो आज स्टेप है ना, इसमें हर स्टेप में झोल है। पहले 3 स्टेप पे हो जाता था दाखिल खारिज, अब ये 8 स्टेप बना दिया। और अगर कोई झूठ मूठ का भी उस पे आपत्ति दर्ज कर देता है उसमें फिर टाइम लग जाएगा। ये प्रक्रिया तो वैसे बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या कि आपकी जमीन का जब दाखिल खारिज हो जाएगा फिर बाद में कोई उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब दाखिल खारिज हो रहा था तब सीओ दाखिल खारिज के दरमियान, दाखिल खारिज के पीरियड में ही सीओ जो देख रहे आपत्ति दर्ज करने के लिए बोला जाता है, अगर कोई नहीं करेगा, जब एक बार दाखिल खारिज हो गया तो फिर बाद में कोई किस मुंह से वहां पे आपत्ति दर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इन्होंने कहा था आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो प्रक्रिया तो ठीक है लेकिन इसमें झोल ज्यादा है। अगर आपके इलाके की कर्मचारी सीओ बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बगैर रिश्वत के काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम होगा, वरना इसमें और झोल बढ़ेगा, लोगों को परेशानी बढ़ेगी। ये सब डिपेंड करता है सीओ और कर्मचारी के ऊपर। वरना ये तरीका बहुत ही अच्छा बिहार सरकार का, आपका सारा काम आपको बस अब ध्यान से अपलोड भी करना होगा चीजों को, कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद आपको स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। बहुत बार ये होता है कि स्टेटस आदमी चेक नहीं कर पाता, तो अगर मोबाइल नंबर दिए होंगे तो मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तो
उस मोबाइल नंबर दीजिए, वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसको आप यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको ये देखना है कि दाखिल खारिज कैसे चेक करते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं कि दाखिल खारिज का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सभी दोस्तों का शुक्रिया, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।